जहाँ कोरोना की पूरी संभावना है, पॉजिटिव केस आ रही है वहाँ पर, उनके बाप ने रोक रखा है कि कोई खबर नहीं दोगे, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे। अच्छा, तो ये पक्षपात है पूरा इस देश में मीडिया है कहाँ। अब आप ये बताइए, किसानों की फसल तैयार है बेचने के लिए, संसद में कब जा रहे हो? हाँ भाई बताएंगे, पहले कट जान दे अभी थोड़ी सी। बिक जाएगी जब? है? बिक जाएगी फसल जब? नहीं बिकेगी नहीं अभी, ऐसा है ना, अभी कटी भी नहीं। कट गई, बिकने मंडियों में जाने लगी। अरे कुछ अभी तो सब जगह की कट जान दो, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रह रही। सपना तो छोड़ दो। क्यों? तो देखा नहीं क्या पहले हाल, क्या? दोबारा दिल्ली की ओर चल दिया है? पहले हाल नहीं देखा तो दोबारा दिल्ली के सपने से तो कोई रोक देगा हमें? पहले नहीं रोका आपको? किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे? कोरोना है तो कोरोना कहाँ है? देखो, जब भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। जब जाके देखना, जब हाँ तो भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। जंतर मंतर ही बंद कर दिया कोरोना के चलते, संसद तक कैसे जंतर मंतर पे नहीं धरना कर सकते? रास्ते बंद है क्या? पासपोर्ट है, पासपोर्ट लेके जाएंगे, टिकट साहब पे पासपोर्ट है, वीजा ले लेंगे और क्या। दिल्ली में जाने के लिए पासपोर्ट? अरे जब तू करा जाने नहीं देंगे तो वो तो महामारी की वजह से। महामारी क्यों? फिर ये कहाँ जाएंगे? बंगाल से दिल्ली में कैसे घुसेंगे नेता जब महामारी नहीं है? ये कैसे घुसेंगे? वो नेता है आपके साथ है? वो नेता है अरे उन्हें नेता बनाया हमने, उन्होंने हमें नहीं बनाया, हमने उन्हें नेता बनाया है। और जैसे नेता बना के दिल्ली भेजते हैं, कान पकड़ के नाले में भी ऐसे ही गिर देता है किसान। यही चीज तो भूल गए ना वो कि आपने उन्हें नेता बनाया। हाँ तो अब याद दिलाने जा रहे, अब क्या याद दिला देंगे? वो तो आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ हमें ना करवाना उनसे। आपने बनाया तो आपके लिए करेंगे। हाँ तो अब वही तो, अरे उसी का तो दंड भुगत रहे जो सड़क पे पड़े। आप कह रहे हो गलत है, वो कह रहे हैं सही है। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? जब तक पुलिस के डंडे पिछवाड़े पे धावा धाव नहीं पड़ते तब तक कहता ही नहीं मैं चोर हूँ। डिसाइड कौन करेगा चोर कौन है? वो तो पुलिस को खुद चलाने वाले कौन? अरे सारे को चलाने वाले देश की जनता है। जब देश की जनता पीटती है ना तो पीटते भी हैं और नू कहते हैं इन्होंने ना पीटा। उसका रिकॉर्ड देख लेना, पंजाब में पीटा और नू कह रहा मैं ना, मुझे ना पीटा। किसानों ने उत्तर प्रदेश का विधायक पीटा, पुलिस नहीं पीटा, हन्नू कह रहा मैं ना पीटा। तो किसान इस तरह की घटना क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों क्या कर दी? नेताओं को क्यों मतलब? किसानों ने कहा पीटा? तेरे से किसने कही? मैंने कही किसान ने पीटा। मैंने कहा देश की जनता पीटती है। तेरे से किसान का नाम किसने लिया? लग रहा है आपके साथ जो पीटने वाला वही मैंने कर रहा हूँ, मुझे किसानों ने नहीं पीटा। और किसान या तो गांव में या बॉर्डर पे, शहर में कहाँ किसान? लग रहा है। नरेंद्र जी, हाँ। जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी राज में खास तौर पर सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? ऐसा है देखिए, आ गया ना कोरोना। शहीदों की चिताओं पर, एक तो मैं वैसे कहता हूँ शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और जब तक इस देश में ये बीजेपी रहेगी, सेना के जवानों की ऐसे ही हत्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और तो राष्ट्रभक्ति पे सब लोग बह जाते हैं। इसीलिए पुलवामा हमला हुआ था 2019 के चुनाव से पहले, और बंगाल को जीतने के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में करा दिया नक्सली हमला, जो पहले से तय था। इसकी गवाह है प्रशांत किशोर। आपके पास क्या सबूत है? प्रशांत किशोर जो उनका रणनीतिकार था 2014 में, एक या 1.5 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था। बोल देगा, आप विश्वास करोगे? कैसे कि कौन बोल रहा है? जो उनका 2014 का मोदी का सबसे बड़ा रणनीतिकार था चुनाव। अब तो नहीं है। क्या? विरोधी है वो। है? हाँ, अगर तुम्हारी बात कहे तो तुम्हारा फेवर का, और तुम्हारे खिलाफ कह दे तो विरोधी। मोदी की बात नहीं, बात की वैल्यू नहीं है। मोदी की बात की वैल्यू नहीं, उसकी बात की वैल्यू। मोदी की बात का तो कुत्ता भी यकीन नहीं कर रहा, देश तो जब यकीन करेगा। नरेंद्र जी, योगी जी बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल और हमने बड़ा रोजगार दे दिया है यूपी के युवाओं को। हाँ, हिंदुस्तान में तो कोई इंसान बेरोजगार बचा नहीं, शायद बिहार से ला रहे होंगे रोजगार देने को बेचारों को, लड़कों को। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी की जो प्रचार प्रसार का जो काम हो रहा है वो कनॉट पैलेस में ज्यादा हो रहा है, जबकि सरकार उनकी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में करे, नोएडा में करे, गाजियाबाद में करे, आगरा में करे तो चलता है। कनॉट पैलेस में क्या मतलब है उसका प्रचार का? देखिए, यही तो इस बीजेपी का हाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कनॉट प्लेस में प्रचार करती है और मोदी अपना प्रचार अमेरिका में करता है। हिंदुस्तान की जनता को तो बताते ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ करा हो तो बताओगे। बताइए क्या करा? एक से एक काम बता दे, मोदी ने करा हो या योगी ने करा हो। उसका सीधा उदाहरण है, 1.25 साल हो गया इस आपदा बीमारी को आए हुए हिंदुस्तान में, 1.25 साल।
सवा साल में मोदी बताए या योगी बताए कि एक भी हॉस्पिटल बना हो, मुझे बता दे। ठीक है, कितने डॉक्टरों की नियुक्ति करी हो वो बता दे। दूसरी चीज, टीके जो वे वैक्सीन है, वैक्सीन हिंदुस्तान वालों को तो मिली नहीं, विदेशों में भेज रहा। सबका ख्याल रखते हैं ना वो, हैं? सबका ख्याल रखते हैं पूरी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया का ख्याल करो, अपने वालों को सल्फास दे दो। अपने वालों को भी तो मिली, तुम क्या कर रही हो? कहाँ मिल रही है? ये 2.25 लाख रोज के, वो 2.25 लाख कल आया था, 2.25 लाख से भी ऊपर, 1,78,900 कुछ था। विपक्षी पार्टियां मतलब बदनाम कर रही हैं, सब स्टॉक में है, है? सब स्टॉक में है। तो फिर ये अखबार और प्रेस वाले क्यों कह रहे हैं भाई? ये तो मीडिया ही नहीं का। जहाँ उनकी सरकार नहीं है वो लोग बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? गधों की सरकार है, बीजेपी की ना। गधा की बोल रहे, सीएम योगी हैं, सीएम योगी। यही कह रहा ना, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ के बोल रहे। वहाँ पर है, स्टॉक है। स्टॉक कहाँ है? वो कह रहा गाजियाबाद का, वो पढ़ ले कल का अखबार जो हिंदुस्तान, उसमें साफ लिखा है। कहने वाले और सब सुन, सही है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें है ही नहीं वो क्या लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या? रामदेव जी लेके आए थे अपने कोरोना लोगों से। तो रामदेव के लगवा दो एक है। हो सके इस कोरोना की वैक्सीन से उसकी आंख ठीक हो जा। देखिए, सबसे बड़ा भारत का लुटेरा, सबसे बड़ा धोखेबाज रामदेव है। सारे हिंदुस्तान की जनता से कहा, काम धाम छोड़ो, योग करो, योग करो, योग करो। आगे बढ़ाया। अरे सारे देश को योग में लगा दिया, अपने में उद्योग धंधे कर दिए। तो अपने देश का नाम हो रहा है विदेशों में। कहाँ हो रहा विदेशों में? योग और उद्योग एक साथ चला रहे ना, कहाँ चला दिया? योग और उद्योग एक साथ चला। सबको कर दिया, सबको बेवकूफ कर बना दिया, सबका काम छोड़ा के योग में लगा दिया, अपना उद्योग धंधा शुरू कर दिया। हमारे देश को देख के विदेशी भी योग करने लग गए। हमारे देश को देख, हमारे देश वालों को देख के विदेशी डंडा लेके भागने लगे पीछे। गो बैक होने लगी, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। वो विरोधी है, है विरोधी ताकतें हैं। क्यों? वो कहाँ से आ गई विदेश में? अभी तो कह रहा विदेशी जो है सम्मान कर रहे, अब विदेशी उसका गो बैक करने लगे तो विरोधी हो गए। कुछ लोग हैं। हाँ, कुछ लोग हैं। चलो अब कब भेज दे कहीं और। अब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आंदोलन। आपको लगता है कि बंगाल चुनावों के बाद कुछ निर्णय निकलेगा? हाँ, बातचीत शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी। लॉकडाउन भी लग सकता है। लॉकडाउन से हम नहीं डर रहे। लॉकडाउन लगा, देश में इमरजेंसी लगा, आंदोलन जारी रहे। डर तो शाहीन बाग वाले भी नहीं रहे थे। ऐसा है तो तू इस किसान आंदोलन को की तुलना शाहीन बाग से मत कर। वो एक जाति धर्म का आंदोलन था। हाँ, वो एक जाति धर्म का आंदोलन था, ये पूरे देश का आंदोलन है। हाँ, आंदोलन लंबा चलाओगे? लंबा चलेगा, जब तक सरकार चाहेगी तब तक चलेगा। कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है कि आंदोलन चलाने के लिए? हाँ, सारा हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है। नहीं, कोई जैसे बोला जाता है कि कांग्रेस वाले हमें सपोर्ट करती है भारत की जनता, हमें किसी राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कांग्रेस का एजेंट भी बोलने लगे। अब मैं तो उन्हें कुत्ता भी बोलता हूँ, फिर क्या होगा? वो बोलते कांग्रेस वाले भेजते हैं। हाँ, भेजते हैं, तू भी ले लिए कांग्रेस से। मुझे सपोर्ट कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री मोदी, और हमारे आंदोलन को सारा पैसा भेज रहा है भारत का प्रधानमंत्री मोदी। और बता नरेंद्र जी, चुनाव खत्म हो जाएंगे अप्रैल में, असम में, पश्चिम बंगाल में, अब मोदी जी की दाढ़ी कटेगी या बढ़ेगी? और देखो अब क्या होता है कि बहरूपिया अब किस अगले रूप में आता है, वो 2 मई के बाद पता चलेगा। देखते हैं, 2 बहरूपिया उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में, ये फिर जो चुनाव होंगे वहाँ किस रूप में आता है। मीडिया ने तो अभी कुछ दिन पहले दावा किया था कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ, तो मध्यावधि चुनाव कराओ, भारत में मध्यावधि चुनाव करा दो, कोरोना भाग जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं कोरोना नहीं जाता, तो हिंदुस्तान में मध्यावधि लोकसभा चुनाव करा दो, कोरोना भाग जाएगा। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो बना लो ना, मैं तो कह रहा हूँ।